नमस्कार, परफेक्ट पिक्चर चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आज मैं आपको 2.5 दर्जन तस्वीरें दिखाऊंगा ताजमहल की। ताजमहल की तस्वीरें सब लोग देखते हैं और जो भी कोई व्यक्ति जाता है, चाहे वो फोटोग्राफर हो या फोटोग्राफी से बहुत शौक ना हो, तो भी वहाँ जाके उनकी इच्छा हो जाती है, लोगों की इच्छा हो जाती है पिक्चर खींचने की। दुनिया के तमाम फोटोग्राफर्स ने अपने अपने हिसाब से कंपोज करके ताजमहल को दिखाने का प्रयास किया है। विभिन्न मौसम में ताजमहल किस तरह दिखता है ये भी देखने को मिलेगा। थोड़ा थोड़ा मैं उसके बारे में उसकी कहानी भी बताता रहूँगा, कुछ लोगों के कमेंट भी बताता रहूँगा जो महान लोग हैं, साहित्यकार हुए, कवि हुए, अंग्रेजी के कवि हुए, उपन्यासकार हुए, और इतिहास में थोड़ा बहुत जानने की ज़रूरत भी महसूस हो रही है, इसलिए थोड़ा बहुत उसके बारे में, उसके पीछे की कहानी भी बताऊंगा। हर फोटोग्राफ के निचले हिस्से में आपको दिखाई देगा उसे खींचने वाले फोटोग्राफर का नाम। हम अपेक्षा करते हैं कि आप भी जब जाएं तो अपने सोच के अनुसार, जैसा आप ताज को जिस एंगल से देखते हैं, कैसा लगता है, आप भी तस्वीरें खींचें और संभव हो तो मेरे चैनल को शेयर भी करते रहें, जिनका हम समय समय पर उपयोग करते रहेंगे। साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, आप शाहजहां को जानते हैं, जीवन और यौवन, धन और वैभव वे सभी समय की धारा में बह जाते हैं, इसलिए आपने केवल अपने दिल के दुख को कायम रखने की कोशिश की। हीरा मोती और मणिक का वैभव मिट जाए, केवल इस एक अश्रु को यह ताजमहल समय के गाल पर हमेशा हमेशा के लिए चमका है। एक अंग्रेजी के कवि हैं सर एडविन अर्नल्ड, उन्होंने कहा है, वास्तुकला का एक टुकड़ा नहीं जैसा कि अन्य इमारतें हैं, लेकिन जीवित पत्थरों में एक सम्राट के प्यार का गर्व जुनून है। एक अमेरिकी उपन्यासकार ने कहा है, क्या तुमने कभी हवा में महल बनाया है? यहाँ एक है जिसे पृथ्वी पर उतारा गया है और वर्षों के आश्चर्य के लिए स्थिर किया गया है। इन तस्वीरों में आपको देखने को मिल रहा है विभिन्न मौसम में दिखता ताज। विभिन्न एंगल से ताज के रूप को देखने का एक आनंद है। दुनिया के जो भी शासक आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, राजा महाराजा आते हैं, सब लोग ताजमहल के दर्शन के लिए जाते हैं, ताजमहल को देखते हैं, आश्चर्यचकित भी होते हैं। इसलिए शायद दुनिया में एक जो आश्चर्य जो है ना दुनिया के, उनमें से एक रखा गया है। तस्वीरें अपने देश के सबसे और बहुत मशहूर फोटोग्राफर रघु राय द्वारा खींची हुई भी हैं। अन्य देशों के फोटोग्राफर्स की पिक्चरों को भी हमने इसमें समावेश किया है। बहुत खास दिखता है। देखिए, ताजमहल के सामने से देखें, दूर से देखें तो एक अलग फील होता है। बिल्कुल नज़दीक जाए, आप कैमरा लेके जाएं या अपनी आंखों से देखें, किसी एक हिस्से को देखें तो अलग फील होता है। शहर के किसी अन्य इलाके को समावेश करते हुए अगर आप हाइट से देखें तो अलग तरह का दिखता है। यमुना के पीछे चले जाएं, यमुना के उस पार चले जाएं तो ताज का रूप बिल्कुल दूसरे तरह का दिखता है। जीवन में तमाम तरह के जीवन यापन के साधनों के उपयोग से आदमी जीवित है, अपनी आजीविका चला रहा है, तो अपनी आजीविका में मशगूल लोगों को उस पिक्चर में समेट करके ताजमहल को दिखाने का जो कोशिश है वो एक अलग तरह का भाव दे रही है। चाहे वो नदी में नावें हों या अपनी रोजी रोटी के लिए आदमी
कुछ कमाने का कोशिश कर रहा है। कुछ तस्वीरें जिन्हें पानी की परछाई में देखा गया है कि शूट किया गया है, वो अपना एक अलग संदेश छोड़ रही हैं। दरअसल ये ताजमहल का क्या मतलब रहा? असल में 17 जून 1631 को एक फारसी राजकुमारी और मुगल सम्राट शाहजहां की तीसरी और पसंदीदा पत्नी मुमताज महल की 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मौत हो गई। मुमताज महल में से एक चुनाव 1912 में उनकी शादी के बाद से सम्राट के समर्पित साथी थे। मुमताज महल की शादी 19 वर्ष की आयु में 30 अप्रैल 1612 को राजकुमार खुर्रम से हुआ था। ये वही राजकुमार खुर्रम थे जब उनका शाही नाम हुआ तो उनको कहा गया शाहजहां। मुझे उम्मीद है इन तस्वीरों से आपको आनंद आया होगा। मेरे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।